बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 607 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 6 नवंबर 2025 है और उसके टोटल मार्क्स 20 हैं। दोस्तों अगर आपने कोई भी असाइनमेंट या कोई भी क्विज GDB या LMS हैंडलिंग या प्रोजेक्ट CS 519 का CS 619 का हमसे करवाना हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पेड सर्विसेज के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी दिया गया और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया है। अगर आप अभी बुकिंग करवा लोगे तो कम फीस होगी, अगर आप ड्यू डेट वाले दिन बुकिंग करवाओगे तो उस दिन डबल फीस हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि पहले ही आप बुकिंग करवा लो ताकि इंशाल्लाह आपका काम जो है वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो हम कर सकें। दोस्तों इन दिनों में मैं जो है वो बिजी होता हूं, तो आप मेरे टीम मेंबर का नंबर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दिया गया, आप मेरे टीम मेंबर से कॉन्टैक्ट करके जो है वो पेड सर्विस जो है वो हासिल कर सकते हो, अपनी बुकिंग करवा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जब भी आपके LMS के ऊपर कोई भी असाइनमेंट आए तो उसकी जो क्वेश्चन फाइल है वो आप हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट KST लर्निंग पर अपलोड कर दिया करो। इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा जब आप इस वेबसाइट पर आओगे। इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि यहाँ पे आप हो के ऑप्शन पर जाकर वीडियोज़ वॉच कर लेना कि इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपने इसको कैसे यूज़ करना है और किस तरह से आपने इस वेबसाइट से ऑनलाइन अर्निंग करनी है। इसके अलावा यहाँ पे डोनेशन का ऑप्शन है। दोस्तों आपसे हम बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप हर मंथ ज़्यादा नहीं तो अल्लाह पाक की रज़ा के लिए सिर्फ 25 रुपये जो है वो मिनिमम, ज़्यादा ज़्यादा भी आप कर सकते हो। अगर आपने अगर अल्लाह पाक ने आपको ज़्यादा तौफीक दी हुई है तो आप ज़्यादा भी डोनेशन कर सकते हो KST लर्निंग के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर। उससे ये होगा कि आप जो डोनेशन करोगे वो आपकी डोनेशन हमारे पास अमानत होगी। इंशाल्लाह हम आपकी वो डोनेशन गुरबा तक पहुँचाएँगे और इंशाल्लाह ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के अपने मुसलमान भाइयों तक और बहनों तक जो है वो पहुँचाएँगे। ठीक है? तो इस नेक काम के अंदर, इस नेक अमल के अंदर आप सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 25 रुपये आपको हर 1 महीने बाद जो है वो पे करने चाहिए। ठीक है? तो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल हम आपकी डोनेशन कभी भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो है उसको अमल में नहीं लेके आएँगे। क्योंकि हमें भी इस बात का पता है जनाब, क्योंकि किसी की अमानत जो है वो अगर हम खर्च करेंगे तो वो एक मुनाफिक की निशानी है और इसमें आपको पता सज़ा भी बहुत सख्त है। तो बढ़ते हैं असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ। तो देखते हैं हमने किस तरह से इस असाइनमेंट को जो है वो सॉल्व करना है। अच्छा जी, 1 मिनट। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपने इस असाइनमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक न्यू MS वर्ड की फ़ाइल बनानी है। न्यू MS वर्ड की फ़ाइल कैसे बनाते हैं? उसके लिए सिंपली आप अपने सबसे पहले तो आपके लैपटॉप के अंदर MS वर्ड इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके पास MS वर्ड नहीं है तो इसका अल्टरनेट होता है डेस्कटॉप एडिटर। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करो हाउ टू डाउनलोड डेस्कटॉप एडिटर ऐप। तो मैं आपको उसका लिंक भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। ये देखो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। आप अगर गूगल पे जाकर लिखो ना डेस्कटॉप एडिटर तो ये देखो आपके पास विंडो का एक अल्टरनेट आ जाता है, विंडो सूट का। तो ये देखें, आप सिंपली यहाँ पे डाउनलोड नो पे क्लिक करो। जैसे आप डाउनलोड नो पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आपने विंडोज़ पे क्लिक करना है। विंडोज़ पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। आप यहाँ पे विंडो 7, 8, 8.1, 10 और 11 के लिए इस डेस्कटॉप एडिटर को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ईजिली। ये बेसिकली एक अल्टरनेट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो आप सिंपली इसको डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करो। इसके अंदर आपको MS वर्ड भी मिलेगा, एक्सेल भी मिलेगा, मतलब सारा कुछ आपको इसमें मिलेगा। तो आप इसको भी जो है यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, मैं इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक न्यू MS वर्ड की फाइल बनाएंगे। तो इस यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और सिंपली यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके न्यू MS वर्ड की फाइल बना लेंगे। हम इस फाइल को अपनी ID दे देंगे एक BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके ठीक है जी। अच्छा अब हम इस फाइल को कर लेंगे ओपन। ठीक है जी। जब हम इस फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे दोस्तों ऊपर हेडिंग देंगे। क्या भला हमें सर ने पहला 2 क्वेश्चन हमें यहाँ सर ने दिए हैं। सर ने हमें बेसिकली एक ग्राफ दिया है और सर ने बोला कि आपने इस ग्राफ को जो है ट्रेवर्स करना है और ट्रेवर्स करने के लिए आपने हिल क्लिम्बिंग सर्च का इस्तेमाल करना है और दूसरा आपने बीम सर्च मेथड का इस्तेमाल करना है जिसमें आपने जो के है उसकी वैल्यू 2 रखनी है, मतलब मिनिमम 2 नोड्स जो है वो आपने ईच आइट्रेशन के अंदर जो है वो आपने पिक करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हेडिंग दे लेते हैं हिम क्लिम्बिंग सर्च। यहाँ पे हम कॉपी किया। आपने सिंपली अपनी न्यू MS वर्ड की फाइल जो ओपन की है यहाँ पर आपने हेडिंग दे देनी है हिल क्लिम्बिंग सर्च। उसके बाद दूसरी आपने हेडिंग यहाँ पे दे देनी है क्या भला, दूसरी आपने हेडिंग दे देनी है बीम सर्च विड्थ इक्वल टू ये वाली आपने हेडिंग दे देनी है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। अच्छा जी, यहाँ से हम दोस्तों कर लेते हैं यार 1 मिनट यार, तू तो रुक जा यार, रुक जा, तू तो रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक जा, ठहर जा, रुक जरा तू। ओके यार, ऐसे कॉपी कर लेते हैं हम। ये लो जी, अभी सही है, कॉपी हो गया। कंट्रोल C से कॉपी कर दिया। ठीक है, वापस चलते हैं, जाकर यहाँ पर दूसरी हेडिंग पेस्ट कर देते हैं। ठीक है,
ये हमारे पास दूसरी हेडिंग है, इसको हम यहाँ पर ऐसे लगा लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं बैक। ये क्या है जी, हम अच्छा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, व्यू पे जाते हैं और यहाँ पर रूलर पे जाते हैं, रूलर को हम पकड़ के ऐसे कर लेते हैं, इसको कहते हैं चलो यहाँ पे हैंको क्या कर रहे हो, पागल हो, जान ही करते हो। ये देखो आपको बेसिकली ना एमएस वर्ड यूज़ करना आना चाहिए यार, आपको एमएस वर्ड यूज़ करना नहीं आता, इसमें मेरा भी क्या कसूर है, आप एमएस वर्ड सही से यूज़ नहीं करते, पता नहीं क्या बात है, क्या बात है आपको। ठीक है, ये इसको पकड़ो, इसको बोलो कि मुझे भाई पीछे लेके जाओ, ठीक है, ये इस तरह से ऐसे यहाँ रख दो और इसको कहो कि मुझे इस तरह ले जाओ पीछे, ठीक है। बल्कि आप एक काम करो यार, इस तरह आप इसको ऐसे ऐसे कर लो, ये लो अब सेट हो गया, कैसा कैसा है ना मज़ा। अच्छा ये देखो अब ऐसे बैक करो, ऐसे ऐसे ये लो जी, एमएस वर्ड यूज़ करोगे ना तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी एमएस वर्ड यूज़ कैसे करते हैं। इतना मुश्किल नहीं है एमएस वर्ड यूज़ करना, पता नहीं क्यों आप लोग मुश्किल बना लेते हो हर चीज़ को यार। अच्छा तो चलो ठीक हो गया जी, ये हमारे पास दो हेडिंग लगी, पहली हेडिंग हिल क्लिम्बिंग सर्च, दूसरी हेडिंग बीम सर्च। आपने अब हिल क्लिम्बिंग के नीचे भी ये ग्राफ पेस्ट कर देना और नीचे दूसरे वाली भी। अब आपने करना क्या दोस्तों, आपने सिंपली अपनी क्वेश्चन फाइल में आना, गौर से सुनना, क्वेश्चन फाइल में आना और ये जो आपके पास ग्राफ है ना, इस ग्राफ के ऊपर ऐसे एक दफ़ा से क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आपके सामने ये देखो एक्टिव होगी पिक्चर। आपने सिंपली इस पिक्चर के कॉर्नर पे ऐसे क्लिक करके कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर देना। कॉपी करने के बाद सिंपली अपनी न्यू एमएस वर्ड की फाइल में जाओ, जाके इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो। जैसे पेस्ट करो ये देखो पेस्ट होगी, पहली हेडिंग के नीचे पेस्ट होगी। अब इसी तरह आपने दूसरी हेडिंग के नीचे भी इसको पेस्ट कर देना। तो ये दूसरी हेडिंग है हमारे पास, इस दूसरी हेडिंग के नीचे भी हम ऐसे इसको पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी के साथ। ले जी, हमने दोनों हेडिंग्स के नीचे क्या कर दिया, अपनी पिक्चर्स को पेस्ट कर दिया। अब आप चाहो तो ये जो है ना अपनी क्वेश्चन फाइल चाहे आप बंद भी कर सकते हो, कोई अभी हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मेन चीज़ आ गई है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना, पिक्चर पे दोबारा क्लिक करो, ये जो आपकी पिक्चर है इस पे पिक्चर पे एक दफ़ा क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये जो इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ ना, इस टेक्स्ट को आप चाहे ऐसे कर दो डिलीट, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ऐसे सेम हम नीचे वाली जाएंगे, नीचे वाली जो पिक्चर है इस पिक्चर पे हम एक दफ़ा ऐसे ओहो पिक्चर पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे। यार एक मिनट, क्या कर रहे हो, ओके पिक्चर पे क्लिक कर दिया। अब नीचे हम ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस टेक्स्ट को हम ऐसे डिलीट कर देंगे, इसकी भी हमें नीड नहीं है। लो जी, हमारे पास अब आ गया फाइनली ग्राफ आ गया। अब इस ग्राफ के अंदर बेसिकली हमने क्या करना है, हिल क्लिम्बिंग सर्च करनी है। हिल क्लिम्बिंग सर्च दोस्तों ये होती है कि आपने अपनी फर्स्ट स्टार्टिंग जो नोड है एस, वहां से स्टार्ट करना है और बारी बारी शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है। शॉर्टेस्ट पाथ मीन कि जहां पर आपको कम से कम पैसे लगे, यानी आप समझ लो ये पैसे हैं, ये मतलब एक पास से दूसरे पास पे जाने के लिए ये पैसे लग रहे हैं और आपने जाना कहाँ तक है, अपनी गोल नोड मतलब जी तक जाना है आपने। अब हिल क्लिम्बिंग में दोस्तों ये करते हैं कि आपने एस से स्टार्ट करना और नीचे की तरफ जाना है। आप वापस एक इसमें ना हिल क्लिम्बिंग में एक चीज़ आपने याद रखनी है, आप कभी भी वापस बैक ट्रैक नहीं कर सकते। मतलब जिस नोड पे आप एक दफ़ा चले जाने हैं ना आपने, उस नोड से आप वापस बैक नहीं आ सकते। नोड किसे कहते हैं, ये जो सर्कल है इसको नोड कहते हैं और ये जो लाइन लगी हुई है इसको एज कहते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने जब एस से स्टार्ट किया, अब जरा गौर कीजिएगा, जब मैंने यहाँ पे एस से स्टार्ट किया तो अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं आई पे जा सकता हूँ या मैं इसको समझा रहा हूँ आपको, इसको समझ लो गौर से, फिर इसको इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको बना के भी दिखाऊंगा। अब देखो एस से हमने मूव करना है कहाँ की तरफ, या तो हम आई पे जा सकते हैं या हम ओ पे जा सकते हैं। तो हमने अब देखना दोनों में से कम पैसे हमें कहाँ पे पे करने पड़े। देखो अगर मैं एस से आई की तरफ जाऊँ तो मुझे 46 रुपये पे करने पड़ेंगे और अगर मैं एस से ओ की तरफ जाऊँ तो मुझे 45 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो मैं किस तरफ जाऊँगा, मैं यकीनन ओ की तरफ जाऊँगा क्योंकि मुझे वहाँ पे कम कीमत पे करनी पड़ रही है। तो यही दोस्तों होता है हिल क्लिम्बिंग। लेकिन जिस नोड पे आपने एक दफ़ा चले जाना वापस आप बैक ट्रैक नहीं कर सकते। लो जी, तो इसका मतलब है सर ने बोला हुआ है बेसिकली कि जो जिस पाथ को आपने चूज़ करना ना, आपने उस पाथ को हाईलाइट भी करना है। ये देखो मैंने सिंपली इस इमेज पे गया, इमेज पे जाके मैंने ऐसे इस ग्राफ के अंदर ये जो एज था जिसको मैंने चूज़ अभी भी किया, क्योंकि मैंने एस से जीरो की तरफ ओ की तरफ जाना है, तो मैं इस पाथ को से टिक करूंगा। टिक करने के बाद इस लाइन को वैसे राइट क्लिक करूंगा, एमएस वर्ड के अंदर इस आउटलाइन पे जाऊंगा, इसका कलर रेड कर दूंगा, दोबारा आउटलाइन पे जाऊंगा और इसको मैं वेट पे जाके सिंपली इसका वेट 3 PT कर दूंगा। तो ये देखो ये बोल्ड हो जाएगी, ये समझ आ गई। इसका मतलब मैं एस से ओ की तरफ जाने लगा हूँ। चलो जी, मैं ओ की तरफ आ गया। अब जब मैं ओ की तरफ आ गया, अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं ना यहाँ पर ना एक हमारे पास पेंट फॉर्मेट पेंटर होता है एमएस वर्ड के अंदर। अगर आप आओगे ना तो यहाँ पर आपके पास पेंट फॉर्मेट पेंटर होता है। ये सेम लाइक एआई की तरह काम करता है। जैसे आपका पास एआई होता है ना कि आप उसको एक चीज़ सिखा देते हो, उसके बाद जो चीज़ आपने उसको सिखाई होती है वो उसी तरह काम करता रहता है। ऐसे ये बड़ा एक मजे का ऑप्शन है एमएस वर्ड के अंदर, फॉर्मेट पेंटर। अगर आपने जो अभी एज ये जो लाइन जिसको आपने अभी भी पेंट किया, अगर आप इसके ऊपर ऐसे क्लिक करो एक दफ़ा, क्लिक करने के बाद जैसे ये एक्टिव हो जाए, एक्टिव होने के बाद सिंपली यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक कर दो, तो आपको पता है आपका ये जो फॉर्मेट पेंटर है ना, ये समझ गया कि अच्छा नेक्स्ट टाइम जब भी आप लाइन पे क्लिक करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग कर देगा। चलो जी, अब नेक्स्ट चलते हैं जी। अब देखो हम आ गए हैं ओ पे।
हम अब ओ से देखेंगे हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। हम ओ से जा सकते हैं बी की तरफ, हम ओ से जा सकते हैं जे की तरफ। हमने वो रास्ता चूज करना जो कम, जहाँ पे कम कीमत है। तो हम अगर बी की तरफ जाएंगे तो 36 रुपये लग रहे हैं, अगर जे की तरफ जाएंगे तो 45 रुपये लग रहे हैं। तो इसका मतलब मैं ओ से बी की तरफ जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे थोड़े पैसे लग रहे हैं। तो अब सिंपली मैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा और सॉरी फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर जिस लाइन को मैंने पेंट करना है उस पर एक दफ़ा क्लिक करूंगा। ये देखो वो ऑटोमेटिक उसने जो मैंने अभी अभी उसको समझाया था कि तुमने सेम यही फॉर्मेटिंग आगे भी कर देनी है, तो उसने देखो कर दी है। ठीक है, अब एक दफ़ा बस आपने इसको समझा देना फॉर्मेट पेंटर को, उसके बाद ये समझ जाएगा। ठीक हो गया, वरना फिर आपको मैनुअली करना पड़ेगा। अगर आपको ये करना नहीं आता, फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करना नहीं आता, तो फिर आपको मैनुअली करना पड़ेगा, जैसे मैंने आगे मैनुअली किया। कि आप उस लाइन के ऊपर ऐसे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद सिंपली राइट क्लिक करो लाइन के ऊपर, यहाँ पे फिल पे आउटलाइन पे जाओ, यहाँ पे इसका कलर रेड कर दो और फिर इसके बाद वेट पे जाओ, वेट पे उसके जाके उसका वेट बढ़ा दो। ये है मैनुअल तरीका, लेकिन मैं मैनुअल तरीका यूज़ नहीं करूँगा। अच्छा जी, मैं दोस्तों आ चुका हूँ कौन सी नोड पे, बी वाली नोड पे। अब मैं बी से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, मैं बी से जा सकता हूँ सिर्फ यू की तरफ, तो लिहाजा मैं बी से कहाँ चला जाऊँगा, यू की तरफ चला जाऊँगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बी से जाऊँगा यू की तरफ, तो यहाँ पे मैं पेंट फॉर्मेट पे दोबारा क्लिक करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और सिंपली इस एज को सिलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। एक मिनट, दोबारा पेंट फॉर्मेटर यहाँ पे क्लिक किया, नहीं कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा समझा, मेरे ख्याल से वो मैंने इधर उधर क्लिक किया ना तो वो अनएक्टिव हो गया। दोबारा समझा देते हैं इसको। दोबारा जो ओल्ड फॉर्मेट है उसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक किया, क्लिक करके मैंने फॉर्मेट पेंटर को समझा दिया। ठीक है, वो समझ गया। अब नेक्स्ट मैंने जाना है किसकी तरफ, बी से यू की तरफ, तो मैं यहाँ पे यू पे लाइन पे क्लिक करूँगा, वो समझ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो मैं आ गया हूँ यू पे। अब यू से मैं जा सकता हूँ टी की तरफ और एल की तरफ और जे की तरफ, लेकिन उसने क्या बोला था, उसने कहा था बैक ट्रैक नहीं करना, मतलब जिस नोड पे आपने एक दफ़ा आ जाना उससे वापस नहीं आपने जाना, सिर्फ नीचे की तरफ आप जा सकते हो। तो इसका मतलब मैं यहाँ तो यू से टी की तरफ जा सकता हूँ, यहाँ एल की तरफ, लेकिन मैं कहाँ जाऊँगा, टी यू से मैं एल की तरफ जाऊँगा, क्योंकि यू एल पे मुझे कम कीमत पे करनी पड़ रही है, टी पे मुझे ज़्यादा कीमत पे करनी पड़ रही है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा एक दफ़ा और इस लाइन को मैसेज क्लिक कर दूंगा तो वो पेंट हो जाएगी। अब दोस्तों मैं आ गया हूँ एल पे। एल के बाद अब मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ एल से एफ की तरफ और एक्स की तरफ। मुझे कम कीमत कहाँ लग रही है, एक्स की तरफ जाते हुए, लिहाजा मैं एक्स वाली लाइन को चूज कर लूँगा। तो अब मैं यहाँ दोबारा से यहाँ पे पेंट फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर इस लाइन के ऊपर टिक करके इसको पेंट कर लूँगा। लो जी, मैं आ चुका हूँ दोस्तों एक्स के ऊपर। अब सिंपली मैंने क्या करना है, अब देखो नेक्स्ट एक्स पे आने के बाद मैं सिंपली कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ वी की तरफ, यानी बैक ट्रैक करके, लेकिन मैं बैक ट्रैक तो कर ही नहीं सकता, लिहाजा मैं एक्स से जाऊँगा डायरेक्ट जी की तरफ। लिहाजा मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसको पेंट कर लूँगा सिंपली जी की तरफ। ले जी, मैं जी की तरफ आ गया। अब मैं जी से आगे कहाँ जा सकता हूँ, सी की तरफ जा सकता हूँ। तो क्योंकि मैं यहाँ पे जी से एफ की तरफ भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं बैक ट्रैक नहीं कर सकता क्योंकि ये हिल क्लाइंबिंग है और इसने कहा था आपने बैक ट्रैकिंग नहीं करनी। लिहाजा मैं अब दोबारा से कहाँ जाऊँगा, फिर पेंट फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके जी से मैं आ गया सी की तरफ। सी पे जब मैं आया, अब सी से मैं जा सकता हूँ जी की तरफ सिंपली। तो मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके, क्योंकि मैं बैक ट्रैक तो कर नहीं सकता, एक तरफ तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि वो बैक ट्रैकिंग है, लिहाजा मैं सी से कहाँ आ गया, जी की तरफ। लो जी, मैं जी की तरफ आ गया। लो जी, आगे जी चूंकि मेरा ग्राउंड मतलब गोल था, वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। ये था दोस्तों आपका कंप्लीट पाथ। लो जी, इस तरह आपने बेसिकली इस कंप्लीट पाथ को जो है ऐसे हाईलाइट करके कर देना, और इसको जब आपने हाईलाइट कर लेना ना, उसके बाद आपने यहाँ लिख देना पाथ। आपने ऐसे हेडिंग देनी है पाथ, और पाथ के आगे आपने ये पूरा पाथ लिखना, आप कैसे कैसे किए हो। तो सबसे पहले देखो मैं कहाँ गया हूँ, एस से ओ की तरफ मैं पहले गया, तो यहाँ पे लिखो हम एस से कहाँ पे गए हैं, ओ की तरफ। फिर हम उससे कहाँ पे आगे गए हैं, ओ से ओ के बाद हम कहाँ गए, ओ के बाद हम गए बी यू एल, बी यू एल, बी यू एल। ठीक है, एल की तरफ आ गए हम। एल पे आने के बाद हम कहाँ आए, अब उसके बाद एल के बाद हम एक्स जी और सी, एक्स जी और सी। ठीक है, उसके बाद हम सी के बाद कहाँ आए हैं, सी के बाद एक्स जी और सी के बाद हम आ गए हैं जी पे। ये लो जी, हमारा पूरा पाथ हो गया। लो जी, ये दोस्तों आपका पार्ट नंबर 1, मतलब जिसमें हमने हिल क्लाइंबिंग किया। हिल क्लाइंबिंग के अंदर हमने अपना पूरा पाथ हाईलाइट भी कर दिया और साथ साथ हमने जो है क्या कर दिया, साथ साथ हमने अपना पाथ जो है वो लिख भी लिया है। एक दफ़ा इस पाथ को वेरीफाई करते हैं दोबारा से, SOB, ठीक है। उसके बाद ULX, बी के बाद ULX, ठीक है। उसके बाद ZCG, ठीक है, डन डन जी। उसके बाद दोस्तों अब नेक्स्ट है जी हमारे पास। लो जी, इसको एक दफ़ा नोट दोस्तों गौर से देख लो। ये लो, ये आपका पाथ है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। लो जी, अब आप क्लियरली देख सकते हो। ये लो, ये आपका पूरा पाथ मैं आपको दिखा दिया। देखो जी, एस से आप आए यू ओ पे, बी पे, यू पे, एल पे, एक्स पे, जी पे, सी पे एंड जी पे। नेक्स्ट इसका पाथ नीचे देख लो, ये हमारा पाथ है, ये आपका आंसर था, ये इतना आपका आंसर था।
अब हम आ जाते हैं जी बीम सर्च पे। अब इसके अंदर भी हमने पाथ फाइंड करना है, लेकिन इसमें दोस्तों k इक्वल टू 2 का मतलब बेसिकली ये है कि अब यहाँ पे हमने एक पाथ फाइंड नहीं करना, दो पाथ फाइंड करने हैं। कितने पाथ फाइंड करने हैं? दो पाथ फाइंड करने हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ इकट्ठे दो पाथ फाइंड करने हैं, एक पाथ फाइंड नहीं करना। ऊपर आपने एक पाथ फाइंड करना था, एक चीज ये। अब आपने दोस्तों इसमें बेसिकली ना बीम सर्च में भी हिल क्लिम्बिंग की तरह जो है कम कीमत वाला पाथ चूज करते हैं। लेकिन अब आप सोचोगे हिल क्लिम्बिंग में और बीम सर्च में क्या डिफरेंस है दोस्तों? पहला सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हिल क्लिम्बिंग में आप बैक ट्रैक नहीं कर सकते, जबकि आप बीम सर्च में बैक ट्रैकिंग भी कर सकते हो, एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस दोस्तों ये है कि हिल क्लिम्बिंग में जो है ना आप सिर्फ एक टाइम में एक ही पाथ चूज कर सकते हो, जबकि यहाँ पर देखो बीम सर्च में उसने क्या बोला कि आप जो है दो पाथ भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसमें मेन जो है डिफरेंस आ गया। अच्छा, इसको मैं दोबारा से जूम करता हूँ, अब आपको दिखाता हूँ हम कैसे दो पाथ चूज करेंगे। देखो दो पाथ चूज करेंगे अब दोस्तों मतलब बेसिकली ये है कि आगे आप क्या कर रहे थे, आगे आप बेसिकली जिस आप नोड पे आते थे उस नोड के आगे सिर्फ आप एक ही सबसे कम कीमत वाला रास्ता ढूंढते थे। लेकिन अब आपने क्या करना है, जिस भी इसमें बीम सर्च में आपने ये करना है कि आप जिस नोड पे आओगे ना उसके आगे आपने दो सबसे कम कीमत वाले पाथ ढूंढ के उनको सेलेक्ट कर लेना है। समझ आएगी बात की? ये बेसिकली बीम सर्च है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अच्छा चलो जी स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले देखें ये है जी एस स्टार्टिंग नोड है। एस से दोस्तों मैं जा सकता हूँ आई की तरफ और ओ की तरफ। उसने कहा था एक ही सेम टाइम में दो पाथ ढूंढने हैं, दो पाथ हाईलाइट करने। तो देखो एस के पास है सिर्फ दो पाथ है, हम इन दोनों पाथ को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि है ही दो पाथ। अगर दो से ज्यादा होते तो फिर हम उनमें से सबसे कम कीमत वाला पाथ दो सबसे कम कीमत वाले दो पाथ चूज करते। लेकिन यहाँ पे एस से तो सिर्फ दो ही पाथ हमें मिल रहे हैं, एक आई की तरफ और एक ओ की तरफ, लिहाजा हम इन दोनों को चूज कर लेंगे, दोनों पाथ को चूज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेंगे, इसको हाईलाइट कर लेते हैं पहले, यहाँ पर इसका कलर रेड, और उसके बाद हाईलाइट पे जाकर इसको एक दफ़ा समझा लेते हैं। वेट पे जाकर हम इसका 3pt और उसके बाद हम इसको एक दफ़ा सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर को क्लिक कर देते हैं कि हाँ जी समझ गए तुम। वो कहता है मैं समझ गया हूँ। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मेट पेंटर को कहा तुम इसको भी अब क्या कर दो, रेड कर दो, मतलब इसको भी सेम फॉर्मेट कर दो। लो जी हमने दो पाथ चूज कर दिए सेम टाइम में। अब दोस्तों आप आ चुके हो किस नोड पे, आई वाली नोड पे और ओ वाली नोड पे। अब आप आई वाली नोड से देखोगे आगे कितने रास्ते हैं और ओ वाली नोड से देखोगे आगे कितने रास्ते हैं। जितने भी टोटल रास्ते हैं सब में आपने कम से कम दो पार्ट ढूंढने हैं सबसे कम कीमत। आप देखो अगर मैं आई से जाऊं तो डी की तरफ कीमत 38 रुपये, आई से ई की तरफ कीमत 40 रुपये, ओ से बी की तरफ मैं जा सकता हूँ उस पर कीमत है 36 रुपये, ओ से जे की तरफ कीमत है 44 रुपये। अब ये चार रास्ते हैं, यानी आई से मैं आगे दो रास्तों में जा सकता हूँ, ओ से मैं आगे दो रास्तों में जा सकता हूँ। टोटल कितने रास्ते हो गए, चार रास्ते हो गए। इन चार में से दो आपने कोई सेलेक्ट करने हैं सबसे कम कीमत वाले। दोस्तों 38, 40, 36 और 44, इनमें सबसे कम कीमत वाली कौन सी है, 36 और 38। लिहाजा हम इन दोनों को पेंट कर लेंगे। लिहाजा हम आएंगे ओ से बी की तरफ और हम आएंगे आई से डी की तरफ। समझ आएगी बात की? लो जी हमने दो रास्ते चूज कर दिए। अब हम किस नोड पे आ चुके हैं, हम आ चुके हैं डी वाली नोड पे और बी वाली नोड पे। अब हम देखेंगे डी वाली नोड से आगे हम कहाँ जा सकते हैं और बी वाली नोड से हम कहाँ जा सकते हैं। तो हम दोस्तों डी वाली नोड से जा सकते हैं के की तरफ और एच की तरफ, जबकि बी वाली नोड से हम जा सकते हैं यू की तरफ। अब हमारे पास तीन रास्ते हैं, एक के वाला, एक एच वाला और एक यू वाला। इन तीनों में सबसे कम कीमत किसके पास है, दो कीमतें कम है। एक कीमत है 31, एक कीमत है 32, एक कीमत है 33। लिहाजा दो सबसे कम कीमतें कौन सी हैं, 31 और 32, क्योंकि 33 कीमत ज्यादा है, 31 सबसे कम है, 32 उससे बड़ी है। तो लिहाजा हम दो रास्ते अब चूज कर लेंगे, एक के वाला और एक एच वाला, और ये जो यू वाला इसको खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे इस रास्ते को। तो हम फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे, डी से हम आगे के की तरफ और डी से हम दोबारा फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और डी से हम आ जाएंगे एच की तरफ। समझ आएगी? दो रास्ते चूज हो गए। अब दोस्तों आप किस नोड पे आ चुके हो, के और एच पे। लिहाजा अब आप के से जा सकते हो क्यू की तरफ और एन की तरफ, एच से आप जा सकते हो एन की तरफ और टी की तरफ। यानी अब आपके पास तीन रास्ते हैं, और एक सॉरी ये ई वाला भी है, क्योंकि आप इसमें बैक ट्रैकिंग भी कर सकते हो। याद है ना मैंने बताया था बीम सर्च में आप बैक ट्रैकिंग भी कर सकते हो। तो आप एच से जो है वो ई की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन दोस्तों ये याद रहे बैक ट्रैकिंग सिर्फ आपने तभी करनी है जब आपका वो वाला रास्ता पहले से चूज ना हो। अब देखो जैसे यहाँ पे देखो के से मैं बैक नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे ये रास्ता ऑलरेडी मैंने पिक कर लिया हुआ है। हमने सिर्फ नए रास्ते देखने होते हैं। के से नया रास्ता क्यू की तरफ, एन की तरफ, एच से एन की तरफ, टी की तरफ और एच से ई की तरफ। अब इन सब रास्तों में कौन कौन से रास्ते में मिले हैं, क्यू 29 रुपये, एन 30 रुपये, टी 28 रुपये, एच जो है वो 40 रुपये। लिहाजा एच तो हम एच से हम ई की तरफ जाए तो 40 रुपये, ई तो हम चूज करेंगे नहीं क्योंकि वो सबसे महंगा रास्ता है। इसमें सबसे कम रास्ता कौन सा, टी वाला 28 रुपये और क्यू वाला 29 रुपये। लिहाजा हम ये दो रास्ते चूज करेंगे। एच से हम आ जाएंगे टी की तरफ, क्योंकि इसमें सबसे कम कीमत है। उसके बाद हम
दूसरा रास्ता कौन सा है, सबसे कम कीमत, सबसे कम कीमत वाला वो है जी ये क्यू वाला, जिसमें 29 रुपये पे करने पड़े हैं। लो जी कर दिया इतना। अब आप किस किस नोड पे आ चुके हो, क्यू पे आ चुके हो और टी पे आ चुके हो। क्यू से आगे एक ही रास्ता है डब्ल्यू की तरफ, जबकि टी से आगे एक ही दो रास्ते हैं, एम की तरफ और एफ की तरफ। अब आपके पास टोटल 3 रास्ते हैं, एक डब्ल्यू की तरफ जिसमें 25 रुपये हैं, एक एम की तरफ जिसमें 27 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, एक एफ की तरफ जिसमें आपको 26 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब इन तीनों रास्तों में सबसे कम कीमत किसके पास है, डब्ल्यू के पास। तो हम लिहाजा सबसे पहले किसके पास जाएंगे, डब्ल्यू के पास जाएंगे। उसके बाद बाकी दो कौन से बच गए, एम और एफ। इन दोनों में सबसे कम कीमत किसके पास है, 26 एफ के पास। तो लिहाजा अब हम दूसरा रास्ता कौन सा चूज करेंगे, एफ वाला, जिसके पास उससे कम कीमत है। लो जी अब हम आ गए जी डब्ल्यू पे और एफ पे। डब्ल्यू से हम आगे जा सकते हैं एन की तरफ जो कि 30 रुपये है, और यहाँ हम जा सकते हैं वाई की तरफ जो कि 19 रुपये। लिहाजा हम वाई की तरफ जाएंगे जो कि 19 रुपये वाला रास्ता है। वाई की तरफ हम आगे, एक रास्ता हो गया। दूसरा हम जो है एफ पे खड़े थे, यहाँ पर एफ से हम कहाँ कहाँ जा सकते थे, ए की तरफ, एल की तरफ और जी की तरफ। ए की तरफ अगर मैं आऊँ तो 20 रुपये पे करने पड़ेंगे, जी की तरफ अगर मैं जाऊँ तो 18 रुपये पे करने पड़ेंगे, अगर मैं एल की तरफ जाऊँ तो 27 रुपये पे करने पड़ेंगे। लिहाजा मैं जी की तरफ जाऊँगा जो कि कम कीमत है। लिहाजा मैं यहाँ पे एफ से जी की तरफ आ गया। अब मेरे पास आ गए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक मैं अब मैं किस पे खड़ा हूँ, वाई पे और जी पे। अब मैं वाई के लिहाज से देखूंगा कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, और जी के लिहाज से देखूंगा कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। जी से मैं जा सकता हूँ एक्स की तरफ जो कि 24 रुपये पे करने पड़ेंगे। जी से मैं आ सकता हूँ सी की तरफ जिसमें 13 रुपये पे करने पड़ेंगे। वाई से मैं जा सकता हूँ एम की तरफ जिसमें 27 रुपये पे करने पड़ेंगे, और वाई से मैं आ सकता हूँ आर की तरफ जिसमें मुझे 10 रुपये पे करने पड़ेंगे। लिहाजा इसमें सबसे कम कीमत है आर वाली जिसमें 10 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। लिहाजा मैं यहाँ से वाई से जो है वो आ जाऊँगा आर की तरफ। और यहाँ पर देखें जी से अगर मैं वापस जाऊँ बैक ट्रैक करके, यहाँ पे कीमत ज़्यादा है, अगर मैं सी पे आऊँ तो यहाँ पे कीमत कम है। लिहाजा यहाँ पे मैं कीमत कम वाले को चूज़ करूँगा। और यहाँ पर मैंने इसको एम को क्यों नहीं चूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे कीमत ज़्यादा है 27 रुपये। अच्छा जी, उसके बाद उसमें अब आ चुका हूँ आर पे और सी पे। सी से अब सिंपली मैं आ जाऊँगा जी पे, और यहाँ पे आर से भी मैं आ सकता हूँ जी पे। लिहाजा अब तो सिंपली कुछ करने की जरूरत नहीं, अब दो पाथ हैं, यही दो पाथ हम चूज़ कर लेंगे, जी की तरफ और ये भी दोबारा से फॉर्मेट पेंटर पे जाकर दोबारा से जी की तरफ। ठीक हो गया, लो जी आपकी हाईलाइट हो गया पाथ। अब यहाँ पे देखो, अब कितने आप एस से जी की तरफ जाते हुए कितने रास्ते आपने चूज किए, दो। यहाँ पे यानी अब दो पाथ हमारे पास, दो पॉसिबिलिटीज हैं। लिहाजा हम यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज लिख लेंगे। हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अपनी दोनों पॉसिबिलिटीज लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये इमेज, सॉरी यार, इमेज पिक हो जा भाई हो जा, क्या कर रहा है। अच्छा इमेज पे जाकर, अच्छा जी हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ना इमेज पे चले जाते हैं, इमेज पे, ठीक है, ओके जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं, ओके ठीक है जी। अच्छा यहाँ हम लिखते हैं अब पाथ वन। पाथ वन में कौन कौन सा रास्ता आ रहा है, अब देखो यहाँ पे दो रास्ते हैं, ये तो रास्ता आप चूज कर नहीं सकते क्योंकि ये तो आगे 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 ये, क्योंकि ये रास्ता तो यहाँ भी एंड होगा बी पे। लिहाजा हमने सिर्फ दोस्तों वो रास्ता चूज करना होता है जिसमें हम अपने गोल तक चले गए हैं। तो यहाँ पे दो रास्ते हैं, कौन कौन से दिखाऊँ, कौन कौन से हैं, चलो जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये देखो जरा, पहला रास्ता आपका था कौन सा, एस से आई की तरफ, डी की तरफ, फिर डी से एच, टी, एफ, जी, सी और जी। दूसरा पाथ है एस से आई, डी, के, क्यू, डब्ल्यू, वाई, आर और जी। ये दो पाथ हैं, इन दोनों पाथ को लिख लेते हैं हम जल्दी जल्दी। तो पहला पाथ कौन सा है, एस आई डी के। तो पहले मैं ये वाला पाथ लिख लेता हूँ, ये वाला पाथ पहले मैं लिखता हूँ, ये वाला पाथ जिसको मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, ये इतना इतना पाथ जो है ना मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। तो पाथ नंबर 1 में मैं लिख लिया, एस से मैं चला गया कहाँ पर, एस से मैं आ गया आई की तरफ, वहाँ से मैं आ गया डी की तरफ, वहाँ से मैं आ गया के की तरफ, वहाँ से मैं आ गया क्यू की तरफ, वहाँ से मैं आ गया डब्ल्यू की तरफ, वहाँ से मैं चला गया वाई की तरफ, वहाँ से मैं चला गया वाई से आर की तरफ, और आर से मैं चला गया जी की तरफ। ये पाथ नंबर 1 हो गया। उसके बाद पाथ नंबर 2 दोस्तों, पाथ जो 2 है वो ये था, एस से हम आए आई की तरफ, आई से हम गए डी की तरफ, डी से हम गए यहाँ पे देखो ये पाथ, मैं इस पाथ की बात कर रहा हूँ, ऊपर थोड़ा, ये देखो एस से आई की तरफ, आई से डी की तरफ, डी से एच की तरफ, टी की तरफ, एफ की तरफ, जी, सी और जी। तो इस पाथ को अब लिख लेते हैं। लो जी, डी से हम आगे एच की तरफ, एच के बाद हम आए थे कहाँ पे, टी, एफ और जी। टी की तरफ, टी से एफ की तरफ, एफ से हम आ गए थे जी की तरफ, और जी से हम चले गए थे सी की तरफ, और सी से हम चले गए थे फाइनली जी की तरफ। तो ये दो पाथ हैं। अब इन दोनों पाथ के अंदर आप
अपना बेस्ट पाथ भी लिख सकते हो। बेस्ट पाथ कौन सा होगा? जिसकी कीमत दोनों में सबसे कम होगी। अगर आप एस से ये वाला पाथ चूज करते हुए जाओगे तो इसमें दोस्तों आपको कीमत पे करनी पड़ेगी 201 रुपये, क्योंकि मैंने ना इनके ये जो इनकी वैल्यू लिखी हुई है ना, कितनी कितनी कास्ट पे करनी पड़ रही है, ये वैल्यूज मैंने कैलकुलेट की थी। तो अगर आप ये वाला रास्ता चूज करते हो, ये वाला पाथ 2 चूज करते हो, तो इसमें आपको 201 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर आप पाथ 1 चूज करोगे तो इसमें मेरे ख्याल से गालबन 198 रुपये पे करने पड़े हैं, 198। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा जो बेस्ट पाथ है, इसमें जो बेस्ट पाथ है दोनों पाथ में, आप ये अच्छा ये बेस्ट पाथ लिखना ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्जी लिखना चाहो तो ठीक है। तो इसमें जो बेस्ट पाथ है वो ये वाला पाथ ए जो है, वो पाथ 1 जो है वो बेस्ट पाथ है हमारे पास। ठीक है जी। लो जी, ये हमारे दोस्तों असाइनमेंट का सोल्यूशन था। उम्मीद है आपको नज़र आ गया होगा। तो यहाँ पर एक दफ़ा ये लो, ये आपकी दूसरे पोर्शन का आ गया जवाब, और यहाँ पर ये इसका आंसर। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।